अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2022 पार्ट 3। तो जो है कि कहते हैं, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सबसे लॉन्गेस्ट फाइनेंस एक्ट 952 पेजेस है। अभी हम पेज नंबर 3 पे पहुंचे हैं। कस्टम्स एक्ट में जो डेफिनेशंस ऐड हुई हैं इस कानून के तहत, उन पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो पे बात की है लास्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। क्लॉज क्यू भी ऐड हुआ है जहाँ पे कंट्रोल्स एक्सप्रेशन ट्रेड कंट्रोल्स को देखो। तो देखें, कानून को क्लेरिफाई अगर किया जा रहा है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कंट्रोल से कोई भी मतलब लिया जा सकता था, लेकिन इस सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लॉज क्यू बी में, कंट्रोल से मुराद है ट्रेड कंट्रोल्स। फिर आगे उन्होंने ऐड किया है और शैल बी इंसर्टेड फॉलोइंग न्यू क्लॉज। क्या क्लॉज है? तो इसेंशियल कमोडिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ऐड किया गया है कि जब इसेंशियल कमोडिटीज़ हों, ऐसी चीज़ जिसकी मुल्क में बहुत ज़रूरत हो, चाहे वो कोला है, वीट है, कुछ है, तो उसको बोर्ड जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्रीज़ के साथ मशवरा करके फ़ास्ट ट्रैक पे मुल्क के अंदर मंगा सकता है। और मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट के हवाले से भी ये बात होगी, लेकिन यहाँ इम्पोर्ट्स पे एम्फेसिस है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि ऐड की गई है। आगे चलते हैं जी। आफ्टर क्लॉज एस 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 एस, ठीक है ना जी। अब ये इतने एस इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि वो सेम टॉपिक से रिलेटेड हो गया। फिर उन्होंने एस ए का मतलब है, अब ये थोड़ा टॉपिक से हटके है लेकिन उसी कैटेगरी में आता है। तो ट्रेड कंट्रोल से मुराद क्या है? जो पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट में, तो बड़ा अच्छा है कि एक बड़ा अच्छा कानून बना है, एक अच्छा बड़ा सॉफ्टवेयर बना है पाकिस्तान सिंगल विंडो। तो उस हवाले से जो है उसको सिंक्रोनाइज किया जा रहा है कस्टम्स एक्ट के साथ, यानी कि कस्टम्स एक्ट 1969, ताकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प कर सके कि बड़ा स्मूथली जो है, देखें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ये सारी गेम है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो दुनिया देखती है वो ये देखती है कि आपके मुल्क में अगर चीज़ हम भेज रहे हैं या हम आपकी मुल्क से चीज़ एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं तो कितनी आसानी से कर रहे हैं और क्या क्या क्वालिटी चेक्स हैं और कितनी देर में आएंगे। इसी तरह अनऑथराइज्ड एक्सेस से मुराद ये है कि अगर पाकिस्तान सिंगल विंडो को कोई एक्सेस करे। अब डेफिनेशंस के बाद जो सेक्शन 2 नॉर्मली वो होता है, फिर इसमें जो है मुख्तलिफ डायरेक्टरेट, अच्छी बात है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जैसे टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस में हम आपको बिज़नेस रिकॉर्डर की ख़बरें डेली बताते हैं, उसकी वीडियोस आप देखते हैं, इंडिविजुअल ख़बरें भी, और ओवरऑल अखबार में आज के दिन आपको क्या पता होना चाहिए ताकि आपके फाइनेंशियल आईक्यू में इजाफा हो। तो इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और फिर प्रोसिक्यूटर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स वगैरह ऐड हुआ। एक चीज़ जो मैंने हाईलाइट की थी कि चाहे वो कस्टम्स एक्ट हो, इनकम टैक्स हो, कुछ भी हो, तो बेसिकली ये कवानीन, जैसे ये फाइनेंस एक्ट भी लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में बना है, और इस साल यानी 2023 में अरबों खरबों रुपए, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ आ रहे हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को जा रहे हैं, डिवीजन्स को जा रहे हैं। डिवीज़न का मतलब है एक पूरा डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का। तो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को सिर्फ 31 करोड़ रुपीज़ जो है एलोकेट हुए हैं। ठीक है, वो स्पेशल एलोकेशन है, लेकिन बाकी पैसे तो तनख्वाहों वगैरह के लिए, जबकि वैसे जो है वो अरबों रुपए और डिपार्टमेंट्स को गए। तो जिस मुल्क में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को इन्हें थोड़े पैसे दिए जाएं ताकि वो किताबें लें, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हायर करें जिनका जिक्र है यहाँ पे, ट्रेनिंग्स कराएं, रिसर्च कराएं, तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब है जैसा है वैसा ही चलता आ रहा है। और कुछ चेंजेस हैं, साल की चेंज है। फिर उन्होंने कहा है कि सेक्शन 21, अब यहाँ पे मैं सेक्शन 21 आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ जो सेक्शन 21 में जो वर्ड्स ऐड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं वो बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब हम दोबारा फाइनेंस एक्ट के बाद जब हम नई चेंजेस आ जाएंगी, तो जब नया इनकम टैक्स लॉ, कस्टम, सेल्स टैक्स आएगा तो हम उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, ये सप्लाईज अगेंस्ट इंटरनेशनल टेंडर शेल बी ओमिटेड, ये सेक्शन 81 में ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि जी प्रोवाइडेड का मतलब होता है वो मज़ीद क्लैरिटी दे रहे हैं, किस चीज़ के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में क्लैरिटी दे रहे हैं। फिर हम आप आते हैं उसी में आगे 6 मंथ्स की बजाय 90 डेज़ वगैरह कह रहे हैं। तो इस तरह ये कस्टम्स एक्ट में 98 सेक्शन के अंदर सब सेक्शन 1 क्लॉज ए फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड का मतलब है जो भी वहाँ लिखा था अब उसकी जगह ये लिखा जाएगा कि एडिशनल कमिश्नर 1 महीने तक करेगा और कलेक्टर, तो ये अप्रूवल्स वगैरह, अपील्स और इस तरह की बातें हैं। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं 5 मिनट्स की है। ये पार्ट 3 आप देख रहे हैं। पार्ट 4 में भी हम
کسٹم اینڈ اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو چونکہ یہ لا ابھی چل رہا ہے اور اس کے اندر جو مختلف سیکشنز ہیں اس میں ہم نے چینجز کیے ہیں, تو آپ کو یہ شارٹ ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسٹمز اینڈ ایکسائز کے حوالے سے قانون میں چینجز دیکھنی ہیں تو پارٹ 2, 3 اور 4 دیکھیں, ٹھیک ہے نا جی. اور 5, 6 تک جائیں گے, پھر کچھ اور قوانین ہے انکم ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ پھر پارٹ 10 وغیرہ کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آئیں گے, تو ان کو بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں گے. آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.